अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइंड हंटर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपसे मुख्तलिफ मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ पूछेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें शुरू करते हैं। सारा का दोस्त अब्दुल्ला उसे किडनैप करके एक रूम में बंद कर देता है क्योंकि सारा ने अब्दुल्ला का शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था और किसी दूसरे लड़के से शादी करने लगी थी। अब्दुल्ला सारा को कुर्सी से बांधकर उसकी टांगों के साथ एक बम लगा देता है जो कि कुछ देर में फट जाएगा। अगर सारा को अपनी जान बचानी है तो उसको किसी भी तरह इस बम को डीएक्टिवेट करना होगा। अब्दुल्ला सारा से कहता है, तुमने मेरा शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये बम एक 3 लेटर कोड से डीएक्टिवेट होगा। अगर तुम सही कोड एंटर कर देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा वो 3 लेटर कोड गलत हुआ तो ये बम फट जाएगा और हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। कोड का हिंट दीवार पर लगी इन 3 तस्वीरों में है। तो दोस्तों, क्या आप इन 3 तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं इस बम को डीएक्टिवेट करने के लिए वो 3 लेटर कोड क्या होगा? इसका आंसर इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करें तो आपको वो कोड मिल सकता है। चलें आप कोड ढूंढें, हम मिलते हैं कुछ देर बाद। मुझे उम्मीद है कि आपने बम को डीएक्टिवेट करने का वो 3 लेटर कोड ढूंढ लिया होगा, और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इन तीनों पिक्चर्स को ध्यान से देखें। तीनों पिक्चर्स आइस से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये आइसक्रीम, ये आइसबर्ग और ये लड़की आइस में खड़ी है। तो इसका मतलब है कि बम को डीएक्टिवेट करने का 3 लेटर कोड आइस है। तो दोस्तों, क्या आप ये 3 लेटर कोड ढूंढ पाए थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें अब दूसरी पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं इस पिक्चर में क्या गलती है। देखते हैं आप में से कौन कौन इस गलती को ढूंढ पाता है। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ इस कैलेंडर पर देखें, यहाँ साल 1990 लिखा है, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आज के दौर की चीज़ें हैं, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा। 1990 में लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं था। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन इस गलती को ढूंढ पाया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें अब एक जासूसी पहेली देखते हैं। बॉबी अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ नीदरलैंड क्रिसमस मनाने के लिए जाता है, लेकिन क्रिसमस से 2 दिन पहले बॉबी का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है तो पता चलता है कि बॉबी इस होटल में 3 लड़कियों के साथ ठहरा हुआ था। पुलिस इन 3 लड़कियों को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि हमें इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं पता, हम तीनों मर्डर के वक्त होटल में मौजूद नहीं थीं, हम होटल से बाहर गई हुई थीं और बॉबी रूम में अकेला था। पुलिस सबसे पूछती है कि जब मर्डर हुआ तो आप तीनों कहाँ थी? तो पिंकी कहती है कि मैं तो क्रिसमस की शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल गई हुई थी। नीलम पुलिस को कहती है कि मैं तो बीच पर थी और मज़े से स्विमिंग के बाद सन बाथ ले रही थी। और आखिर में नूरी कहती है कि मैं तो नीदरलैंड का म्यूज़ियम देखने के लिए गई थी। पुलिस तीनों का बयान सुनती है और समझ जाती है इन तीनों में कोई एक लड़की झूठ बोल रही है और शायद उसी ने बॉबी का मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सी लड़की झूठ बोल रही है और बॉबी का मर्डर किसने किया होगा? अगर आप नीदरलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं
कि कौन सी लड़की झूठ बोल रही है, और जिनको नहीं पता वो मेरे आंसर का वेट करें। तो दोस्तों, बॉबी का मर्डर नीलम ने किया है, क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि वो बीच पर थी और स्विमिंग के बाद सनबाथ का मज़ा ले रही थी। लेकिन आपको पता है कि क्रिसमस दिसंबर में होता है और दिसंबर में नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और सर्दी की वजह से समंदर का पानी भी बर्फ़ बन जाता है। तो आप ही बताएं, ऐसे में नीलम कैसे स्विमिंग कर सकती है? यानी कि नीलम झूठ बोल रही है और बॉबी का मर्डर उसी ने किया है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन जानता था कि क्रिसमस के दिनों में नीदरलैंड में इतनी सर्दी होती है कि समंदर का पानी भी बर्फ़ बनने लगता है? तो दोस्तों, इतनी अच्छी पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें आप देखते हैं आखिरी पहेली। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं, इनमें से किस लड़के ने जहर पिया है, ए, बी या फिर सी वाले ने? जवाब अच्छी तरह सोचकर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, इनमें से सी वाले लड़के ने जहर पिया है, क्योंकि इन तीनों के पास ये वेटर खड़ा है। इस वेटर के ट्रे में जहर की बोतल है। इसका मतलब है कि इस वेटर ने इन तीनों लड़कों की ड्रिंक में जहर मिलाया है, और इन तीनों में से इस सी वाले लड़के ने ड्रिंक पी है, क्योंकि इसके गिलास में ड्रिंक आधी है, जबकि बाकी दोनों की ड्रिंक फुल है। यानी इन दोनों ने अभी तक अपनी ड्रिंक नहीं पी, लेकिन इस सी वाले लड़के ने ड्रिंक पी ली है, मतलब इसने जहर पी लिया है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन ढूंढ पाया था कि किसने जहर पिया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने माइंड हंटर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।